लखनऊ ब्रेकिंग। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के करबला अब्बास बाग में अवैध अतिक्रमण का मामला गरमाया। मौलाना कल्बे जवाद साहब अवैध निर्माण की स्थिति देखने पहुंचे थे, तभी अतिक्रमण कर रहे लोगों ने मौलाना की गाड़ी पर किया हमला। घटना के बाद मौलाना कल्बे जवाद साहब, दिगर उलमा और अंजुमन हाय मातमी के सदस्य करबला अब्बास बाग में धरने पर बैठ गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम थाना लखनऊ में करबला अब्बास की दरगाह में यहाँ पे मौलाना साहब आए थे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को देखने। मौलाना के ऊपर अचानक से हमला हुआ। प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और दोनों थानों की पुलिस भी है, थाना चौक, थाना ठाकुरगंज। और मौलाना कल्बे जवाद साहब यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार आवाम के द्वारा गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिसको लेके प्रशासन टाला मटोली मचा रहा है। आइए जानते हैं क्या मामला है पूरा। मौलाना साहब से क्या मामला है पूरा, क्या कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ वफा के ऊपर हमें खबर मिली कि झुग्गी झोपड़ियाँ जिसको जो वफ के किराएदार हैं उनको पीछे की तरफ करबला की जमीन के पीछे पिछवाड़े तो झुग्गी झोपड़ियों को, गरीबों को हटाकर और कुछ माफियात हैं जो वहाँ के ऊपर ज़बरदस्ती अपने मकान बनाना चाहते हैं। तो जब हमें इत्तला मिली तो हमने यहाँ थाने पे यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं। और 4 बजे अपने टाइम दिया कि 4 बजे हम लोग पहुँच रहे हैं। तो उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तो कोई पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी वहाँ पर। और उसके बाद जब हम अंदर दाखिल होने लगे तो वहाँ पर 20-25 लोग जो सूरत से गुंडे सब लग रहे थे वो सामने खड़े हो गए गाड़ी के और कहा कि हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे, ये हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद तो वकील भी हमारे साथ थे, सब काफ़ी 12 वकील भी थे। तो उससे कहा कि भाई आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो जहाँ नाजायज बन रहा है उसको हम देखने आए हैं। तो नहीं, हम आपका जाने नहीं देंगे, अंदर ही जाने नहीं देंगे आपको, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी। काफ़ी देर इसमें वहाँ कई बताओ हमारे गाड़ी के ऊपर हाथ पाथ मारे, सब कुछ किया उन्होंने और बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने की। तो हमने यहाँ फ़ोन किया गया, तो फ़ोन करने के बाद यहाँ से कुछ फोर्स आई। तो अभी ये तय हुआ कि कुछ मौलाना और 2 वकील जो हैं जाकर इंस्पेक्शन करेंगे हमारे। तो वो सामने के जो लोग थे जो कि वो हट गए वो, और पुलिस के साथ हम लोग वहाँ अंदर गए। तो वहाँ देखा, तस्वीरें ली जो नाजायज बन रहा था। जब वापस आए तो जब जैसी गाड़ी पर बैठे तो उसी वक्त अटैक किया गया। बहुत से लोगों ने, तकरीबन 60-70 लोग हो गए जिन्हें अटैक किया और धार्मिक नारे सब लगा रहे थे वो, और यहाँ तक मार डालो, उसको ख़त्म कर दो। ये फिर शीशा तोड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की हमारी गाड़ी की, लेकिन वो शीशा नहीं टूट सका। इनके ऊपर भी अटैक किया गया, ये भी अपने स्कूटर पर वहाँ से आ गए वो। तो अब सवाल ये होता है, जब हम पुलिस संरक्षण में गए थे वहाँ पर और वापस आ रहे थे, और जब उनसे पूरी बात हो गई थी और खुद उन्होंने कह दिया था कि हाँ 5 आदमी चले जाए, उसके बाद भी अटैक क्यों किया गया? उसके बाद उन्हें फोन करके वो लोग बुलाया उन्होंने और धार्मिक नारे लगा के उन्हें पूरी कोशिश की कि पूरे लखनऊ का माहौल खराब कर दे। तो उनके ऊपर पूरा 153 लगना चाहिए उनके ऊपर, और उसके बाद उनको धार्मिक उन्माद भड़काने में उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और जो जानलेवा हमला उन्होंने कोशिश की उनके ऊपर गिरफ्तारी इसकी होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ बैठे हुए यहाँ के ऊपर कि अगर उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई तो हम अपनी गिरफ्तारियाँ, मौलाना हजरात जो है वो अपनी गिरफ्तारियाँ यहाँ पर देंगे। मौलाना साहब, अभी आपके बीच में इंस्पेक्टर ठाकुरगंज भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर चौक भी मौजूद थे, क्या इनके द्वारा मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गई है? नहीं, अब हमने FIR दे तो दी है, अभी तक हमको कॉपी नहीं मिली FIR की। ये कह रहे हैं कि हम FIR की कॉपी देंगे, नहीं FIR की कॉपी वो रखी रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कह फौरी कार्रवाई होना चाहिए जो दोषी है, क्योंकि सब तस्वीरें वीडियोज मौजूद है पूरी, आपको कोई छानबीन की जरूरत नहीं है। और इससे पहले अटैक हो चुका है, आज से 7 महीने पहले, फिर हमारे यहीं अंदर अटैक हुआ था और उसकी पूरी FIR की थी, तस्वीरें दे दी गई थी, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई थी। एक बड़े धर्म के मौलाना, एक बड़े धर्म के आप धर्म गुरु हैं, आपके ऊपर इस तरीके का हमला होना, ये प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आपके साथ जब प्रशासन के लोग मौजूद थे उसकी मौजूदगी में आपके ऊपर हमला हुआ। हाँ, पुलिस कर्मी मौजूद थे वहाँ के ऊपर और उन्हीं के अंडर में हम लोग अंदर गए थे वहाँ, और उन्हीं के अंडर में वापस आए थे और उन्हीं के सामने अटैक हुआ और बाकायदा शीशे तोड़ने की कोशिश की पूरी। लखनऊ में कमिश्नरेट लखनऊ है, उसके बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद है और एक धर्म गुरु पे हमला हो रहा है, उसके बाद भी आपको धरने बैठना पड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब यहाँ क्या देखिए, वहाँ बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं जो बड़े करोड़पति लोग हैं, जो एक प्लाट जो है 40-40 लाख में बेच रहे हैं, और वहाँ तकरीबन 50 प्लाट बेच चुके हैं, जिसका मतलब करोड़ों रुपए उनके पास है। हम 10 रुपए नहीं किसी को दे सकते, वो लाखों खर्च करते हैं, घूस देते हैं, घूस देकर अपना सारा काम चला रहे हैं, रिश्वत देकर अपना काम चला रहे हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो इसका मतलब थाना उन माफियाओं के साथ शामिल है। आज जो आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, इसके जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाहेंगे?
इसके लिए जिम्मेदार जहां वो माफिया अगर पहले गिरफ्तार हो गए होते हो, जो पहले मरतबा अटैक किया 6-7 महीने पहले, जबकि सबकी तस्वीरें दे दी गई थी, तस्वीरें दी गई थी और उसे कहा था उसको कोई उनका था हम छानबीन करे 8 महीने गुजर के छानबीन हो रही और उन्हीं लोगों ने दोबारा अटैक किया है। अगर ऊपर कार्रवाई हो गई होती तो दोबारा हिम्मत न होती उन्हें अटैक करने। इसका मतलब कि यहाँ का पूरा थाना जो है वो उस सिलसिले में लापरवाही पूरी की गई तरफ से। आप पूरी जिम्मेदारी पूरी लापरवाही उनकी तरफ से, पूरी लापरवाही उनकी प्रशासन को देना चाहिए। संरक्षण में हो रही है, अब ये संरक्षण है या नहीं है, लेकिन लापरवाही तो पूरी हमारे उनकी। आप कमिश्नरेट लखनऊ है जहाँ पे डीसीपी और एडीसीपी भी तैनात किए गए, आप हमारे चैनल के माध्यम से उनसे आगे अपनी कोई बात रखना चाहेंगे? हम ये नहीं, हम तो योगी जी से बात करना चाहेंगे कि यहाँ जितनी बनी बिल्डिंग्स उसकी तस्वीरें मौजूद, आप तस्वीरें दिखा दी उसकी, वो मैं ले लूंगा। हाँ तस्वीर ले ली। ये बिल्डिंग 4-4 मंजिला बनी हुई है, उनका कोई नक्शा पास नहीं है। हमने एलडीए में रिटर्न भी शिकायत की है, दस्ती भी शिकायत की है, रवाली भी शिकायत की है, कोई नहीं आ रहा है वहां से। और वहां आखिर में हमने जो होता है पोर्टल होता है सीएम पोर्टल, उस पर शिकायत की है, उसका भी जवाब पुलिस ने नहीं दिया। वहां हमारे पास लिखा हुआ है, लंबित लिखा हुआ है। हमारी शिकायत के ये बताइए कि जो यहाँ बातें बनी है उनका नक्शा पास है कि नहीं है। 8-6 महीने हो गए हैं, उसमें मार्च में हमने शिकायत की थी और आज क्या है अक्टूबर, अभी तक थाने जवाब नहीं दिया वहां के ऊपर कोई कार्रवाई के लिए। आगे आप कोई बात रखना चाहेंगे हमारे हम चैनल तो के ये कहेंगे कि वो जो लोग इस तरह के जिन्हें हरकत की है और जो हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की उन्होंने कोशिश की है और जानलेवा हमला किया, उसके पास फौरन उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। वरना हम मौलवी हजरात जो, हम आवाम को इसमें नहीं शामिल करना चाहते, हम मौलवी हजरात जो है उसके सिलसिले में अपनी गिरफ्तारियां देंगे। हमारे साथ मौलाना कलवे जवाद साहब मौजूद थे, एक बड़ी आवाम के साथ इस समय ये दरगाह अब्बास के अंदर बैठे हुए धरने पे अपनी जान की सुरक्षा प्रशासन से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ करती है इस पे कमिश्नरेट पुलिस। आप देख रहे हैं लखनऊ से मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।